सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल से टिकरी में मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखे जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बनने वाला ये केंद्र विश्व स्तरीय होगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना का लगभग 30% कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष नवंबर तक इसका पहला चरण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये केंद्र 40% से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। जरूरत पड़ने पर उनके परिजनों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में वर्षों से लंबित तकसीम और अन्य मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सप्ताह में 3 दिन तय किए गए हैं और इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को मानदेय पर पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। धर्मशाला रैगिंग मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नालागढ़ ब्लास्ट मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना सबूत आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जनों के लिए जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये वर्ल्ड क्लास बने और इसके लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें 30% काम अभी पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से कई बार ये बात मेरे पर प्रश्न उठते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की अप्रोच पहुंचे, समाज के अंतिम सरकार तक हमारी योजना पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कुछ समाज के अंतिम व्यक्ति जो कभी कोई मांग नहीं करते थे, उनके लिए योजना लेकर आए। ये योजना भी उसी का भाग है और मुझे विश्वास है कि इस नवंबर तक इसका फेज 1 बनकर शुरू हो जाएगा। नवंबर से 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने टारगेट तय किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे जो अपंग हो चुके 40% से ऊपर बच्चे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ उनके साथ रहना चाहता है, उसके लिए भी हॉस्टल का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। ये मैं कहना चाहता हूं। सर, नालागढ़ में पिछले दिनों ब्लास्ट हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक और संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली। क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, अभी NIA की टीम भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और FSL भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पहले कबाड़ हुआ करता है और उसकी CCTV कैमरों की भी लोकेशन देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सरकार तहकीकात कर रही है और जब भारत सरकार की NIA की टीम कोई रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी हम उस पर कुछ कह सकते हैं। सर, कल आपने बड़ा फैसला लिया है सर राजस्व को लेकर कि 2 तकसीम के लिए 3 दिन का होगा, लेकिन सर ऑनलाइन मामले अभी भी लटके, उसको लेकर सरकार क्या करेगी? देखिए, आज हमने ये फैसला जो लिया है कि जो तकसीम होगी, मेरे पास कई लोग मिले 15-20 साल से तकसीम ही नहीं हो रही, तो मैंने उनके हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर दिए। मंगलवार, बुधवार और वीरवार को वो तकसीम के केसेस भी देखेंगे और दूसरे केसेस भी देखेंगे। तो सर ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन का भी मैं उसका भी सिस्टम बनाऊंगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसके शनिवार को उनकी रिपोर्ट्स लेंगे और उसके बाद हम जो मुख्य सचिव हमारे राजस्व है, एडिशनल मुख्य सचिव है, वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारे जो MLA मिनिस्टर्स हैं, जगत सिंह नेगी जी, उनको रिपोर्ट सबमिट होगी और साल की महीने के अंत के सोमवार को मैं उनकी पूरी रिपोर्ट लूंगा। इससे क्या होगा, उससे हमने ये कहा है कि आप जो पार्टीशन के केस 20 से 25 साल से चले हैं, उन पार्टीशन के केसेस को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उनको स्टाफ की जरूरत थी। पटवारी नहीं है, कानून नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। कल ही हमने पटवारी का लगाने के लिए जो ऑनरियम फिक्स किया है उसमें 40,000 रुपया पर रिटायर्ड पटवारी है जो है उसको लगा सकते हैं, 50,000 पर कानूनगो को लगा सकते हैं, 60,000 पर नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं और 70,000 पर अब तहसीलदार को जो रिटायर हो चुके हैं द्वारा काम करना चाहते हैं और जो इस काम में माहिर है उनको लगाने की अनुमति भी मैंने प्रदान की है। ये इसलिए किया है कि गांव के लोग बार बार पार्टीशन के लिए आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं, इनको खत्म करना है। इस
दृष्टिकोण से मैंने ये कल निर्णय लिया है। सर धर्मशाला में रैगिंग का मामला आया था, इस मामले में जांच में क्या निकला है? देखिए, धर्मशाला के जो बेटी ने वो जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी ऑल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।